आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजय सर में। तो एक बार सभी दोस्त लाइव जुड़ जाएंगे, सभी दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएं, सभी दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएं। और जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आज आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे, धुआं धुआं करेंगे बच्चों। आग लगा देना है, लाइव आ जाएं, लाइव आ जाओ गाइस सभी। और एक बार कमेंट करके बता देंगे वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्लैरिटी सब कुछ ठीक है? सभी कमेंट करके बता दें जल्दी से। वॉइस क्वालिटी वीडियो क्लैरिटी के लिए कमेंट करके बताएं गाइस, जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट कर दें, एक बार शेयर कर देंगे। चलिए बच्चों एक बार शेयर करें। सब कुछ ठीक है बच्चों, सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को। अनीता, अरुण, सरिता, कल्पना, माही, निशा, नेहा, जहीर अब्बास, माही, पूनम साक्या, मनोरमा देवी, अर्चना कुमारी, आरती चौहान, आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए शेयर कर देंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। धमाकेदार प्रश्न होंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम पूछा जा रहा है, क्या था बच्चों? आंसर करेंगे। चाणक्य क्या अन्य नाम क्या था बच्चों? आंसर करेंगे। और करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था बच्चों। क्या नाम था? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेगा गाइस, फिर आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना किसके द्वारा की गई थी? कौटिल्य के द्वारा की गई थी। और कौटिल्य क्या ही नाम है? चाणक्य। और कौटिल्य क्या ही नाम है? विष्णुगुप्त। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था? कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आंसर करेंगे सभी लोग, फिर आंसर कर देंगे। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, अशोक। अशोक था, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अशोक इज करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी, यानी उसने बहुत सारी शादियां की थी, वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आंसर करेंगे। फोर्थ का आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से। और फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारुआकी। ठीक है बच्चों, कारुआकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता के से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, पूछ रहा है, एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? यानी भाषा, किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी या अंगिका? अर्धमागधी, सौरसैनी, मागधी या आंसर करेंगे अंगिका। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी।
ठीक है बच्चों, हिंदी आपकी पता है देवनागरी लिपि की भाषा है, और हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों वो अर्धमागधी से हुई, आपको याद रखना है। हिंदी की उत्पत्ति भी अर्धमागधी से हुई है, बिल्कुल लग जाएगी गिरजा जी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था बच्चों? आंसर करेंगे। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 6, और 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। जो तक्षशिला जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, वर्तमान में। और पूछा जाए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो ये भी हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है बच्चों, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जाए तो तक्षशिला हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है बच्चों। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर इसके तरफ। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? पियादसी, पियादसी होगा यहाँ, पियादसी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? आंसर करेंगे बच्चों। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का फास्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक, अशोक को और किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान पियादसी के नाम से जाना जाता। याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न, दीवान पियादसी के नाम से जाना जाता था अशोक को। शेयर कर देंगे सभी लोग। जो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, करेक्ट आंसर बताएंगे। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से प्राचीनतम राजवंश पूछा जा रहा है। प्राचीनतम राजवंश, एक अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें जिसमें आप राजवंश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है बच्चों, आंसर करेंगे प्राचीनतम राजवंश। और राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश बच्चों। प्राचीनतम राजवंश कौन सा? मौर्य। इन सब में मौर्य वंश है, इन सब में मौर्य वंश है बच्चों। एक ट्रिक है, देखो मैं मिलवाता हूँ आपको हसीन मासूका से। हसीन मासूका, ह से हर्यक वंश, ठीक है बच्चों। स से सीसु नागवंश, ठीक है, सीसु नागवंश। न से नंद वंश, ठीक है बच्चों। म से मौर्य वंश, मौर्य वंश। और यहाँ स से शुंग वंश, ठीक है बच्चों, शुंग वंश, शुंग वंश। और क से कर्ण वंश। कौन सा वंश है बच्चों? कर्ण वंश, कर्ण वंश। ठीक है, हसीन मासू का याद रखेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश है, और मौर्य वंश है, शुंग वंश और कर्ण वंश है। ठीक है, इनमें आपको क्या क्या देखने को मिला? मौर्य वंश से पुराना कौन सा? सबसे इसमें सबसे ज़्यादा पुराना मौर्य वंश है, क्योंकि इसके बाद गुप्त वंश, कुषाण वंश और कर्ण वंश आया था। याद रखना है आपको। ठीक है, इनमें जो ये जो ट्रिक है, इनमें गुप्त वंश और कुषाण वंश का ट्रिक नहीं है, लेकिन ये सारे वंश इसके बाद आए थे। ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो चलते हैं प्रश्न इसके ऊपर। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है। ठीक है बच्चों, और कौटिल्य का और क्या नाम था मैंने बताया था? ठीक है, विष्णुगुप्त। इसको कौटिल्य कहे, चाणक्य कह ले या विष्णुगुप्त कह लें, 3 नाम से इसे जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र बुक की रचना की थी, बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र। हो जाएगा बच्चों, आप लोग परेशान मत हो। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ। और चंद्रगुप्त मौर्य का के दरबार में विदेशी यात्री कौन आया था? किसको पता है, बताएगा कोई? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री कौन आया था? कोई बताएगा? किसी को पता है? किसी को भी पता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री कौन आया था? कमेंट करके बता दे। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ।
10th नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? क्विक आंसर करेंगे गाइस। समुद्रगुप्त सबसे पहले विदेशी यात्री था नहीं, जहीर अब्बास जी। ठीक है बच्चों, आंसर करेंगे। और 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10th ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध। अशोक महान जो था, इसने कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर करेंगे, आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देता हूं विदेशी यात्रियों के बारे में एक बार। पहले इसका आंसर कर दे आप लोग। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य, जो कि इसका क्या था? प्रधानमंत्री था, सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था विदेशी यात्री? तो मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री आया था, मेगास्थनीज आया था बच्चों। ठीक है, एक आया था फायान। ठीक है बच्चों, ये किसके दरबार में आया था? तो समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान। समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान। चलते हैं प्रश्न नंबर इसके तरफ। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th नंबर का? 12th नंबर का राइट आंसर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने बौद्ध अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। ठीक है बच्चों, अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। और करेक्ट आंसर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पूछा जा रहा है, क्या थी? और राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर? गिरिजा जी पढ़ लीजिए या तो पढ़ने दीजिए, आपका हो गया तो लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप लगातार मैसेज किए जा रही हैं। और 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रचलित मुद्रा पूछा जा रहा है, प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या थी बच्चों? पढ़। क्या थी मौर्य प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो पढ़। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक नहीं है बच्चों। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। आंसर करेंगे जल्दी से, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक है बच्चों। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी पूछे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त की
प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। और उसके विषय वस्तु पूछा जा रहा है, थीम पूछा जा रहा है, क्या है? आंसर करेंगे आंसर करेंगे बच्चों। तो इसमें दर्शाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के, ठीक है बच्चों, राज दरबार के दूरबीन संधियों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरवंशियों के बारे में बताया गया है। गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आंसर करेंगे सभी लोग। 19 नंबर। और इसमें मालवा भी ऐड कर लेंगे, मालवा, मालवा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। किस शासक ने पहली बार जीते? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज करेक्ट आंसर। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सहिष्णुता यानी सहनशीलता, सहनशीलता, ठीक है बच्चों। उदारता मतलब दयावान, उदारवादी। करुणा, ये तीनों ही स्नेह प्रेम से संबंधित है। जानते हैं करुणा का मतलब? दया, भाव, प्रेम, ठीक है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र, टोपरा में। अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है पूछा जा रहा है। आंसर करेंगे जल्दी से। पूर्ण प्रश्न बच्चा आपको यहाँ पे बच्चों करवाए जाते हैं। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में नहीं है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, ठीक है बच्चों। प्रथम राजगृह में हुई थी, किसके समय में? किसके समय में हुई थी बच्चों? कल मैंने बताया था, प्रथम राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंदन वन में हुई थी, ठीक है बच्चों। द्वितीय किसके समय में हुई थी? तीसरी किसके समय में हुई थी? द्वितीय अशोक के समय में हुई थी कि काला अशोक के समय में? तो जो द्वितीय हुई थी वैशाली और काला अशोक के समय में हुई थी, तीसरी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंदन वन में हुई थी, और पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। बॉस संगीत याद रखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध पर किस वंश ने शासन किया? आंसर करेंगे, आंसर करेंगे। और इसका क्या आंसर हो जाएगा? हसीन मासूका याद करिए, हसीन मासूका, हसीन मासूका याद करिए। नंदवंश और मौर्य वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था मौर्य वंश में? आंसर करेंगे जल्दी से। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान पाकिस्तान। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? किस प्रकार की पुस्तक है? यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत, यात्रा से संबंधित है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ठीक है बच्चों। इंडिका किस प्रकार की पुस्तक? यात्रा वृतांत के बारे में उसने बताया हुआ है, भारत की यात्रा के वृतांत के बारे में बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? आंसर करेंगे, आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से। और किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो याद रखेंगे विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आंसर करेंगे, आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासन का वर्णन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका,
ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था ये यात्रा वृत्तांत, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? श्रेणियाँ, ये श्रेणियाँ हो जाएगा, श्रेणियाँ। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया भारतीय समाज को? आंसर करेंगे जल्दी से, क्विक आंसर करेंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। 6 + 1 कर लेंगे। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आंसर करेंगे जल्दी से, आंसर करेंगे जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के सम्राट में कौन सा? अशोक ने जीत लिया था, मैक्सिमम क्षेत्र अशोक ने जीत लिया था, लेकिन कौन सा था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर करेंगे, आंसर करेंगे जल्दी से। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो श्रीलंका नहीं था, श्रीलंका नहीं था बच्चों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने अशोक ने पता है बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा था श्रीलंका? तो संघमित्रा और अपने पुत्र को भी। संघमित्रा उसकी पुत्री थी और एक पुत्र था। तो संघमित्रा और अपनी पुत्री और पुत्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। वह सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई? आंसर करेंगे, बनाई। पाटलिपुत्र होना चाहिए, को यहाँ पर होना चाहिए पाटलिपुत्र को। जो पाटलिपुत्र आपका था वर्तमान में बिहार में है, किस शासक सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। बच्चों मजा आ रहा है? आंसर करेंगे, पाटलिपुत्र में थी चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। जो चंद्रगुप्त का महल था मुख्यतः किसका बना था? आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे। फास्ट आंसर करेंगे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी का। क्योंकि पहले जो कलिंग था, कलिंग यानी कलिंग में उड़ीसा, बिहार, वर्तमान का देखो बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये राज्य आते थे। वहाँ पे बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और जंगलों में मोटी मोटी लकड़ियाँ हुआ करती थी, इसलिए वहाँ पे जो उसके शासनकाल में लकड़ी के महल बनाए गए थे। चलते प्रश्न नंबर। और सबसे बड़ी सेना थी मगध। जो मगध था बच्चों, मगध जो था, मगध महाजनपद, सबसे ताकतवर महाजनपद था मगध। क्योंकि जंगल जो थी, जंगलों में हाथियाँ हुआ करती थी और हाथियाँ जो थी वो हाथियों के माध्यम से इन्होंने अपनी सेनाओं को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। मगध जो महाजनपद था सबसे मजबूत महाजनपद हुआ करता था क्योंकि सेनाओं में हाथियाँ शामिल हुआ करती थी। चलते पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर जहानाबाद जिला गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बच्चों आंसर करेंगे, आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, आजीविकाओं ने।
ठीक है बच्चों, गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकाओं ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? IMP लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे बच्चों। किस अभिलेख से साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़, अशोक का सोपरा अभिलेख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, केवल एक ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? मगध सबसे शक्तिशाली राज्य, महाजनपद हुआ करता था। आंसर करेंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मू अभिलेख। ठीक है बच्चों, ब्राह्मू स्तंभ जो है, ब्राह्मू स्तंभ को अशोक ने ब्राह्मू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है। सेनापति की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बताएं जल्दी से, आप बताएं, जल्दी से बताएं। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, अमित घात्र। ये होगा, बी होगा इसका राइट। और चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस हो जाएगा यहाँ पे, सेंड्रोकोटस। ठीक है बच्चों, अशोक के समय में चंद्रगुप्त के समय में सेंड्रोकोटस। और आपका हो जाएगा बी का तो अमित्र घात हो जाएगा। और अशोक के समय में क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, अशोक का क्या हो जाएगा? अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त, यानी इनका उपनाम है ये। ठीक है बच्चों, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। देख लो, चाणक्य को विष्णुगुप्त है, चंद्रगुप्त को किसके सेंड्रोकोटस बोलते हैं, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं, और अशोक को प्रियदर्शी। ठीक है बच्चों, इनका उपनाम है, आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपनाम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया बच्चों, आंसर करेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया बच्चों? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पे स्थित है बच्चों? आंसर करेंगे बच्चों जल्दी से। राइट आंसर हो गया कालसी में स्थित है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे सांची के स्तूप की मोहर है? कितने रुपए के नोट पे है? अभी मैं बता दूंगा, देखो। और इसका राइट आंसर पहले जान लो फिर बताता हूं। ठीक है बच्चों, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनवाया था। देखो बच्चों, 5 रुपए के नोट पे ट्रैक्टर छपा हुआ है, ट्रैक्टर। ठीक है, 10 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है? कौन बताएगा? 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है? कौन बताएगा? 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है? बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से बच्चों। किसको किसको पता है 20 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है? बता तो दो।
किसी को तो पता होगा, आगे मैं सारा बताऊंगा, आप लोग बताओ। 20 का बताओ आप लोग। 50 के नोट पे क्या छपा हुआ है? हम्पी। 50 के नोट पे हम्पी छपा हुआ है। देखो 5 पे ट्रैक्टर, 10 पे कुड़ा का सुरमंदी, 50 पे हम्पी छपा हुआ है। और 100 पे क्या छपा हुआ है बच्चों? 100 पे क्या छपा हुआ है? तो 100 पे छपा हुआ है रानी का वाव। रानी का वाव। वाव, वाव का मतलब क्या होता है? रानी का वाव मतलब बावड़ी। वावड़ी, बावड़ी का मतलब होता है कुआं। तो राजस्थान गुजरात में वावड़ी बोलते हैं कुएं को। तो ये बहुत पुरानी वावड़ी है। ठीक है बच्चों। और हाँ, नए वाले पूछा जा रहा है। और 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव, और 200 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? तो 200 रुपये नोट पे छपा हुआ सांची का स्तूप। सांची का स्तूप छपा हुआ है, स्तूप। ठीक है। और 500 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? तो 500 रुपये के नोट पे बच्चों क्या छपा हुआ है? 500 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ बच्चों? 500 रुपये के नोट किसी को पता है क्या छपा हुआ है? बता दो 500 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? तो लाल किला छपा हुआ है। 500 रुपये के नोट पे लाल किला छपा हुआ है। और 2000 रुपये के नोट पे क्या छपा हुआ है? तो मंगलयान छपा हुआ है। मंगलयान पूछ लेता है ये। 20 रुपये के नोट पे अभी तक आपने नहीं बताया, कमेंट करके बताएंगे। हाँ, 20 रुपये के नोट पे एलोरा का गुफा छपा हुआ है। ठीक है बच्चों, 20 रुपये के नोट पे एलोरा का गुफा छपा हुआ है। और 500 रुपये के नोट पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान छपा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था बच्चों? आंसर करेंगे। नए वाले का ही पूछेगा, पुराना नहीं पूछेगा आप। राइट आंसर जेम्स प्रिंसेस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ने वाला अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेस था, जो जिसने पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया था? स्टार लगा लो। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया था बच्चों? आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। ठीक है, 13वें शिलालेख में। युद्ध के विजेता क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वें शिलालेख में युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन याद रखेंगे। 13वें शिलालेख, कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन 13वें शिलालेख में किया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, ये थे आपके महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। अब बता देंगे 5 रुपये के नोट पे क्या छपा है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। 5 रुपये के नोट पे 5 रुपये नोट, 10 रुपये, ठीक है बच्चों, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लिखता हूँ मैं। 5 रुपये पे ट्रैक्टर छपा हुआ है। 10 रुपये पे कोणार्क सूर्य मंदिर छपा हुआ है। ठीक है, याद करेंगे। और 20 रुपये पे क्या छपा हुआ है? 20 रुपये पे क्या छपा है बच्चों? क्या बताया आपने 20 रुपये पे? बताओ। सांची का स्तूप नहीं, बताओ जल्दी से आप लोग। 20 पे क्या छपा हुआ है? किसी बच्चे ने बताया था। बिल्कुल, एलोरा का गुफा। एलोरा का गुफा। ठीक है। और 50 रुपये पे क्या छपा हुआ है? 50 रुपये पे 50 रुपये पे क्या छपा हुआ है बच्चों? हम्पी। 100 रुपये पे रानी का वाव। चलिए मैं बता देता हूँ। ट्रैक्टर, ये कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। रानी का बाव गुजरात में है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है, आप लोग एक बार समझ लेंगे, लिख लेंगे। ट्रैक्टर 5 रुपये पर, 10 पे कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। इसको बनवाया था गंग वंश के शासक ने बनवाया था। गंग वंश के शासक ने। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है। 50 पे हम्पी छपा हुआ गुजरात में। 100 पे रानी का बाव। और 200 पे आपका छपा हुआ है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो कि एमपी में है।
स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था बच्चों। और कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, अशोक के द्वारा बनाया था, मध्य प्रदेश में है। और 500 पे लाल किला है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है ये। 500 पे लाल किला नई दिल्ली में शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और 2000 पे मंगलयान बच्चों, जो सबसे कम बजट में मंगल पे पहुंचने वाला एक भारत का क्या था बच्चों? सैटेलाइट था। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।